आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स द फोर पपेट का, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो है 14। तो मैं प्रेटी श्योर हूँ कि जब मैं ये 14 क्वेश्चंस जब डिस्कस कर लूँगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। बट उससे पहले अगर आपको अभी तक स्टोरी नहीं पता है तो आप पहले जाकर स्टोरी का वीडियो देख लें। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप स्टोरी पढ़ लें, क्योंकि अगर जब आपको स्टोरी नहीं पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन आंसर का क्या मतलब। तो थोड़ा सा मेहनत करके वो वीडियो देखें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा। तो आप वो वीडियो देख लें पहले, फिर आप ये वीडियो पे आएँ। थैंक यू। एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम सत्य है, और मैं आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस में डालता रहता हूँ इस चैनल पे, चाहे वो समरी हो या क्वेश्चन आंसर या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो चैप्टर का। तो अगर आप आए हो पहली दफ़ा देन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड ओंग डिसाइड टू लीव हिज होम? सो आंसर विल बी, ओंग डिसाइडेड टू लीव हिज होम बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मेक पपेट्स। ओंग घर इसलिए छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे पपेट बनाना पसंद नहीं था, उसे ये काम बोरिंग लगता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ओंग्स फादर टेल हिम व्हाइल गिविंग द पपेट? ओंग के फादर क्या बोले जब ओंग को पपेट दे रहे थे? तो ओंग के फादर बोले, while giving the puppet, Ong's father told him that strength and knowledge must always serve wisdom and goodness. तो इसके फादर बोले, वो बोले कि जो ताकत है और नॉलेज है वो हमेशा अच्छाई के लिए और विजडम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द किंग ऑफ द गॉड गिव टू ओंग? तो कौन सा एडवाइस किंग ऑफ गॉड दिया ओंग को? So the answer will be, the advice that the king of God gave to Ong was, open your eyes and look around you. If you fail to see what is right before you, how easy it will be for other to misguide you. तो यहाँ पे किंग ऑफ गॉड ये बताना चाहा कि जो भी तुम्हारे आसपास है उसे तुम अच्छे से परखो। अगर नहीं तुम परखोगे अच्छे से तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बनाकर तुमको मिसगाइड कर देगा। Now the fourth question, where was Mala going? माला कहाँ जा रही थी? माला was going to his father's place to meet her father. तो माला अपने फादर के घर जा रही थी, और माला के साथ एक बहुत बड़ा कैरावन था, बहुत सारे लोग थे। ये स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजी समझ आ जाएगी स्टोरी, ठीक है? तो आप जल्दी से वीडियो देख लो, वो अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, फिर क्वेश्चन से डिस्कस करो। नाउ What advice did the sorcerer give Ong? सॉर्सरर क्या एडवाइस किया ओंग को? यहाँ मैं बता दूँ, सॉर्सरर एक पपेट का नाम था। द एडवाइस दैट सॉर्सरर गेव ओंग वॉज, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर वेल्थ यू मस्ट लर्न द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो ओंग को ये बात बताया कि अगर तुम्हें अपना वेल्थ बढ़ाना है तो तुम सीक्रेट ऑफ नेचर को सीख लो, क्या है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Who helped Ong to become rich? तो कौन सा पपेट हेल्प किया था ओंग को अमीर बनने में? So the answer will be, the green faced Oga helped Ong to become rich. वो ORGE, उसे Oga pronunciation होता है उसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, Ong became rich yet he was unhappy. Why? ओंग अमीर हो गया था पर फिर भी वो खुश नहीं था, क्यों? So ओंग इसलिए नहीं हैप्पी था क्योंकि वो जिससे प्यार करता था, उस लड़की का नाम माला था, वो उससे नाराज़ थी। क्यों नाराज़ थी? क्योंकि वो उसका फादर का वेल्थ चुरा लिया था। ओंग became rich yet he was unhappy because he hurts Mala by robbing her father's wealth. Now next question, What did Mala do with the head dress given to her by Ong? तो क्या होता है, माला तो रोटी भी रहती है, तो ओंग माला को मनाने के लिए प्रीसियस स्टोन जो रहता है, प्रीसियस स्टोन लाइक रूबीज, एमराल्ड एंड सफ़ायर्स, तो ये सब स्टोन का जड़ा हुआ कपड़ा देता है माला को। बट माला क्या करती है, माला उसे बस देखकर छोड़ देती है।
So proper answer will be Mala took one look and pushed it away the dress given to Mala by Ong. तो माला वो कपड़ा को देख के उसे हाथ से ठेल दी उधर. Which puppet did Ong call on last? लास्ट सबसे लास्ट में Ong कौन से puppet को याद किया था? The last puppet Ong called was the Holly Hermit. तो जो लास्ट puppet था जिसे Ong याद किया था वो था Holly Hermit. नाउ हु वॉज द यंग वुमेन हु केम टू पैगोडा. तो यहाँ पे पहले बता देता हूँ पैगोडा का मतलब होता है मंदिर. और मैं ये जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने इस वर्ड का मतलब भी बताया था उस जगह पे. मतलब जो बुद्धिस्ट लोग का होता है मंदिर उसे कहते हैं पैगोडा. तो हु वॉज द यंग वुमेन हु केम टू द पैगोडा. तो माला वॉज द यंग वुमेन हु केम टू पैगोडा. Why did the puppet maker want his son to stay at home? puppet maker क्यों चाहता था कि उसका बेटा घर पे ही रहे? The puppet maker want his son to stay at home and make puppet because the life of puppet maker is honorable one. ये एक इज्जत वाला काम था, इसीलिए उनके फादर चाहते थे, पापा चाहते थे कि वो ओंग घर पे ही रहे और पपेट्स बनाए. How many puppets did Ong father give to him? Name the puppet. कितना पपेट टोटल कितना पपेट दिए थे? तो आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो इस चैप्टर का नाम ही है द 4 पपेट. तो 4 पपेट दिए थे. नाम क्या था उस पपेट्स का? जो पहला नाम है वो है किंग ऑफ गॉड, दूसरा ग्रीन फेस्ड ओगा, तीसरा मिस्टिक सॉर्सरर और चौथा हॉली हेर्मिट. तो आप इसे अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लेना. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे तो आएंगे और ये आ सकते हैं 100%. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट एडवाइस डिड ओंग से दैट ही वुड नेवर फॉरगेट अगेन. वो कौन सा एडवाइस था जो ओंग बोला कि वो कभी नहीं भूलेगा फिर? The advice given by his father that strength and knowledge are useful, but they must always serve wisdom and goodness. Ong says that he would never forget again. तो ये जो बात है वो उनके फादर बोले थे कि जो स्ट्रेंथ एंड नॉलेज है वो तभी इस्तेमाल होगा, यूज़फुल वो तभी होगा जब वो अच्छाई में उसका यूज़ किया जाए. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13. नाउ Question number 14. How did Ong use his wealth? Ong used his wealth by building a holy pagoda and offered food and shelter to those who visited the shrine. shrine का मतलब मंदिर होता है. तो यहाँ पे वो एक मंदिर बनाया था उसके पास जो वेल्थ था उससे, और जो भी उस मंदिर पे आता था तो वहाँ जो भी लोग आता था श्रद्धालु उसे वो मुफ्त में रहने के लिए और खाने के लिए देते थे. So this was 14 question answer I had discussed right now. और आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा स्टोरी से रिलेटेड. आप प्लीज़ अगर स्टोरी नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ो. और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन कर ले चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके का हेल्प मिलता रहे, आपको ढूंढना नहीं पड़े. थैंक यू सो मच.